हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं 12th में चैप्टर 1 जो पार्टनरशिप हमारा चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसमें 5th लेक्चर ले रहा हूँ आपका। लास्ट 4th लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट सम्स करवाए थे, तो आइए उन्हीं शॉर्ट सम्स को कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ आपको, लास्ट जो मैंने आपको करवाए थे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9, 4 सम्स करवाए थे। क्वेश्चन 4, 5, 6, 9 हो गया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 31। बुक निकालिए, पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 10। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000, इन विच 12,500 ड्राइंग्स ऑफ करंट ईयर and profit of 17,800 are recorded. What will be the interest at 6% per annum on the opening capital? रघुवीर का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिए हुए हैं, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है। अब पहले हम देखें जो हमें नहीं दिया हुआ है वो हम कैलकुलेट करें। अब आप जब 11th में फाइनल अकाउंट करते थे तो अब आप देखिए क्या करते थे। यह आपका बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड। पहले आप यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लिखते थे प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। फाइनल जो आंसर आता था आपका वो आता था क्लोजिंग कैपिटल। तो सेम अब ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मैं यहाँ इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ। इक्वेशन फॉर्म कैसे, तो देखिए ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें। सो क्वेश्चन में दिया हुआ था क्लोजिंग कैपिटल 80,000 है, क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू है 80,000। 12,500 ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स 12,500 एंड प्रॉफिट 17,800। हमें ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, पहले मैं 80,000 लिख रहा हूँ। अब ये दोनों जो अमाउंट्स हैं इन्हें मैं इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 17,800 है तो ये हो जाएंगे माइनस 17,800, और ये माइनस 12,500 है तो ये हो जाएगा प्लस 12,500। क्लियर, तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। सो देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 80,000 माइनस 17,800 प्लस 12,500, तो ये हो जाएंगे 74,700। तो यहाँ पर हमने पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल। हमेशा याद रखिए जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है 74,700 इंटू 6%, दैट मीन्स 6/100 भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो 74,700 का 6% होगा 4,482, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमेशा याद रखिए जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा हुआ हो, इस समय तो दिया हुआ था कि ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करो, बट अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है तो भी हमें ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करना है और हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। अगर ओपनिंग कैपिटल डायरेक्ट दी हुई होती तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेता। बट क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल को मिसिंग रख दिया था
क्लोजिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स दे दिए थे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखकर पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 पहले मैं रीड कर लेता हूँ। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। अंडरलाइन कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रोपोर्शन है, मीन्स इक्वल पार्टनर है। अगर ये पॉइंट नहीं भी दी हुई है तो भी आपको इक्वल ही समझना है, अगर इसमें शेयर, प्रॉफिट शेयर मिसिंग दिया हुआ है तो। Their total capital is 4,50,000. Their proportion of capital is 1:3:2. अब इनके कैपिटल प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं आपको और प्रॉफिट इक्वल दिया हुआ है। फॉर्म पेज 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम। पार्टनर सी हैज़ रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ओके, नाउ पहले इनका टोटल कैपिटल देख लेते हैं। तो टोटल कैपिटल दिया हुआ है 4,50,000। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। टोटल कैपिटल 4,50,000। अब तीनों का शेयर कितना है, तो वो शेयर दिया हुआ है 132। तो 132 दिया हुआ है तो हम इसे डिवाइड करेंगे, ए बी सी कैपिटल। मैं तीनों का कैपिटल अलग अलग कर रहा हूँ। तो 132 मीन्स 4,50,000 को 132 में डिवाइड करना है। 4,50,000 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आया 75,000। ए की कैपिटल होगी। देन 3 2,25,000 एंड 2 1,50,000। तो ये मैंने तीनों की कैपिटल को अलग अलग कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर सी को 73,500 मिले हैं तो ए और बी को कितने मिले होंगे। तो आइए देखते हैं कि सी को कैसे मिले होंगे अमाउंट। तो मैं यहाँ पर पहले ए लिख रहा हूँ, देन बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर्स हैं। अब इन तीनों को क्या क्या मिला होगा, तो एक तो मिला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ये पॉइंट मिली होगी। दूसरा क्या मिला होगा, तो दूसरा उन्हें मिला होगा प्रॉफिट। ये इनका टोटल अमाउंट इनको रिसीव्ड हुआ होगा। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। सी को टोटल 73,500 मिले हैं। 73,500 सी को टोटल अमाउंट मिला है। तो सी को क्या क्या मिला होगा, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप देखिए 9% दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर आए तीनों की कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी है, 1,50,000। 1,50,000 का 9% कितना होगा, 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। बी का 2,25,000 का 9% 20,250 होगा। और सी का 75,000 का 9% 6,750 होगा। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सी को 73,500 मिले हैं तो ए और बी को कितना अमाउंट मिला होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सी को टोटल अमाउंट 73,500 मिला है, जिसमें से 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा। ध्यान से समझना, 73,500 टोटल अमाउंट मिला है, जिसमें से इसे दो अलग अलग अमाउंट्स मिले हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट।
अगर टोटल अमाउंट 73,500 मिला जिसमें से 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो 73,500 में से ये अमाउंट माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि सी को प्रॉफिट कितना मिला है। तो सी को प्रॉफिट मिला होगा 60,000। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल पार्टनर्स की मीनिंग होती है कि अगर सी को 60,000 प्रॉफिट मिला है तो बी को भी 60 मिला होगा और ए को भी 60,000 प्रॉफिट मिला होगा। इज इट क्लियर। इक्वल पार्टनर्स की मीनिंग होती है कि हर एक पार्टनर को एक जितना प्रॉफिट मिलेगा। सी को अगर 60 मिला है तो ए और बी को भी 60 ही मिला होगा। अब हम टोटल कर लेते हैं। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,250 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 80,250 और ए को मिलेगा 66,750। तो आपको क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में 73,500 दिए हुए थे। इसके लिए इनडायरेक्टली हिंट था, ये पॉइंट इन्होंने मिसिंग रखा था, ये हमें पता चल गया, इसलिए ए और बी का प्रॉफिट भी हमें पता चल गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन नोट डाउन करते जाइए। इतना ये क्वेश्चन 11 नोट डाउन करिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 दैट मीन्स ये जो चल रहे हैं हमारे 11 सम्स, उसी में ही क्वेश्चन 1, पेज नंबर 30। अ पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, आइडेंटिकल अमाउंट। पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा आइडेंटिकल अमाउंट का। अ पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फॉर्म। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल ड्रॉइंग्स इज 12,000। 12% per annum interest is chargeable on drawings. Determine the amount of drawings of the year. एक पार्टनर एक आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। आइडेंटिकल अमाउंट की मीनिंग होती है एक जितना अमाउंट हर महीने विड्रॉ करना। अगर वो 1,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है तो हर महीने 1,000 रुपीज़ ही विड्रॉ करेगा। इसे कहते हैं आइडेंटिकल अमाउंट, मीन्स एक जैसा अमाउंट। बट इसमें 3 कंडीशंस हैं कि वो जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो कब विड्रॉ कर रहा है। 3 कंडीशंस कौन सी हैं। हो सकता है वो हर महीने की फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा हो। हर महीने की फर्स्ट डेट को विड्रॉ करना मीन्स बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। यहाँ पर क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। दूसरा है हर महीने की 15th डेट को विड्रॉ कर रहा है, तो ये होगा मिड ऑफ द ईच मंथ या मिडल ऑफ द ईच मंथ। और हर महीने की लास्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है, 30 या 31 या 28 जो भी आ रहा है लास्ट डेट, इसे कहेंगे एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एक पार्टनर अमाउंट तो विड्रॉ कर रहा है, लेकिन तीनों कंडीशंस कौन से हैं कि वो कब विड्रॉ कर रहा है। हर महीने के फर्स्ट डेट को, हर महीने के बीच में मीन्स 15th डेट को, या एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। अब इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पेज नंबर 14 पर आना होगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 निकालिए और पेज नंबर 14 में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वही इलस्ट्रेशन में मैं नीचे बता रहा हूँ। पेज नंबर 14 में आप नीचे जो लाइंस लिखे हुए हैं वो देखेंगे, कंडीशंस दिए हुए हैं। कौन सी कंडीशंस हैं। इफ़ ड्राइंग्स इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। बिगिनिंग मीन्स फर्स्ट डेट को अगर ड्राइंग्स हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें जो n की वैल्यू लेनी है वो 78/12 लेनी है, 78/12। फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इफ़ ड्राइंग्स इज डन एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ हो तो हमें n का वैल्यू 66/12 लेना है। यह आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है। 15th मीन्स मिड ऑफ द मंथ हो तो आपको n की वैल्यू लेनी है 72/12। ये तीनों पॉइंट आप रूल्स वाले पेज पर लिख दीजिए। मैंने आपको समझाया था कि आप जब भी सम स्टार्ट करोगे आप आगे के 5 या 10 पेज रूल्स के लिए छोड़ दोगे, उसके बाद आप सम स्टार्ट करोगे। तो ये रूल्स में लिख दीजिए, रूल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप रूल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
अगर हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग्स हो रही हैं और आइडेंटिकल अमाउंट के साथ हो रही है, वो खास कंडीशन है इसमें। अगर अमाउंट सेम हो तो हमें 78/12 लेना है। अगर बिगिनिंग दिया हुआ हो, मिड हो तो 72/12 एंड एंड हो तो 66/12, ये कंडीशन है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू PRN/100। ये फॉर्मूला आप पहले भी कर आए हो। I इज इक्वल्स टू PRN/100। अब ये पॉइंट ध्यान से समझना, P दैट मीन्स मंथली ड्राइंग्स। यहाँ पर मुझे P की वैल्यू लिखनी है मंथली ड्राइंग्स। अब इन्होंने 12,000 विड्रॉ किया है पूरे साल में 12,000 का ड्राइंग्स किया है और आइडेंटिकल अमाउंट के साथ विड्रॉ किया है। तो हर महीने कितनी ड्राइंग्स की होंगी? 1000 रुपीज़ का पर मंथ विड्रॉल होगा। तो यहाँ पर P की वैल्यू लिखनी है मंथली ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% पर एनम, दैट मीन्स 12/100। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/100। नाउ n की वैल्यू क्या लेंगे हम इसमें? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था? अ पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, तो एंड के लिए हमें क्या लेना है? 66/12। तो यहाँ पर मैं लूँगा 66/12। सो क्लियर हुआ? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लेना है, मंथ्स यहाँ लेने हैं और यहाँ पर मंथली ड्राइंग्स लेने हैं। सो आइए देखें क्या होगा। अगर मैं कैंसिल करूँ तो 12 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, 66 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 660 रुपीज़। सम इतना ही है, ये रूल्स हैं इस सम को एक्सप्लेन करने के लिए। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बिगिनिंग आए तो यहाँ पर आप 66/12 की जगह 78/12 कर देना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे कंटिन्यू करें हम। सो स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट डाउन कर लिया। अब आज हमने ये 3 सम देखे और कल हमने लास्ट लेक्चर में 4 देखे थे। अब इसके बाद 4 और सम बचेंगे। जो क्वेश्चन नंबर हमारे रहे हैं वो है 2, 3 एंड 7, 8। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।